इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं एक बार लगेगा तो 7 पुश्तों तक चलेगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जय श्री ओम नमः शिवाय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज के पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्या सागर महाराज के श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। मेरे से भिन्न कुछ है नहीं, जो कुछ भी है उस सब में मैं हूँ। चाहे चेतन हो चाहे अचेतन हो, जो जो दुनिया में दृश्यमान है अदृश्यमान है वह सब मैं रूप हूँ, मैं ही हूँ। गाड़ी चल रही है, मैं ही चल रहा हूँ। हवाएं चल रही हैं, मैं ही चल रहा बह रहा हूँ। सूर्य निकला है, मैं ही तो सूर्य हूँ। मैं ही तो चंद्रमा हूँ, मैं ही तो तारागण हूँ। मैं ही तो आकाश हूँ, पाताल हूँ। मैं ही तो चींटी हूँ, मैं ही तो पेड़ पौधे हूँ। मैं ही तो अग्नि जल वायु हूँ। मैं ही तो ब्रह्मांड हूँ। मैं ही तो पिता हूँ, मैं ही तो बेटा हूँ। मैं ही तो माँ हूँ, मैं ही तो पत्नी हूँ। मैं ही तो रिश्तेदार हैं। मैं ही तो भगवान हूँ, मैं ही तो गुरु हूँ। मैं ही तो शास्त्र हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। द्वैत कुछ है ही नहीं, द्वैत कुछ है ही नहीं दुनिया में, सब अद्वैत है। बड़ी शांति मिलती है। द्वेष खत्म हो जाते हैं, राग पनप जाता है। ज्ञानी जब इस चरम सीमा पर पहुंचता है तो वह व्यक्ति राग से भी ऊपर उठ जाता है, क्योंकि राग कभी स्वयं से नहीं होता, राग दूसरों से होता है। स्वयं की चाहत को आगम में शास्त्रों में ज्ञानियों ने राग नहीं कहा, वो तो मैं रूप हूं। राग और द्वेष जिसे कहते हैं, जब ही पनपेगा राग द्वेष जब हम किसी को पर मानेंगे, भिन्न मानेंगे। भिन्न वस्तु की चाहत है वही राग है। स्व वस्तु की चाहत है वह राग नहीं कहा, वो तो ज्ञान कहा। एक मुमुक्षु अपने आत्मा को चाह रहा है, आत्मा के प्रति बहुत रुचि रखता है, उसको राग नहीं कहा, वो तो स्थित प्रज्ञ है, वो तो ज्ञानी है, वीतरागी है। स्वयं का राग वीतरागी राग कहा, वीतरागी है।
बहुत बड़ी चीज है। जितने वीतरागी हुए हैं वे सब स्वयं से राग करते हैं, लेकिन उस राग को राग में नहीं गिना, वीतरागी में गिना है। और वीतरागी राग नुकसानदायक नहीं, लेकिन अपन लोगों को जो राग कहते हैं वो पर पदार्थों से होता है। जब तुम पर को पर मानते हो तो तुम्हें राग करने का अधिकार कैसे है? यही अनैतिक है। एक और कह रहे हो कि पर रूप है और दूसरी ओर उसे तुम चाह रहे हो, यही तो चोरी है। या तो ये भेद मिटा दो कि कोई पर है ही नहीं, सब मैं ही हूं। इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। मैं ही हूं और मैं से राग करना पाप नहीं है, मैं से चाहत करना पाप नहीं है। तुम बहुत बड़े धर्मात्मा बन जाओगे। बस तुम द्वैत खत्म कर दो, सब मैं ही हूं, मेरे अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं, सब कुछ मैं हूं। अब आपको जो कुछ भी है आपको राग होगा नहीं, क्योंकि मैं हूं। तुम्हारे अंदर राग पनप रहा है, यानी तुम किसी पराई वस्तु पर नियत खराब कर रहे हो। तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं से बात आई है ये वस्तु मेरी नहीं है, इसलिए तुम उसको चाहते हो। मैं को कोई चाहते नहीं है, मैं तो स्थित हुआ जाता है, मैं तो अनुभव में आता है, मैं तो अनुभव में मात आता है, चाहत में नहीं आता। और तुम पर वस्तु को जब तुम चाहते हो तो पहली गलती आपने की, तुमने पर को पर माना। कितनी चीजें तुमसे पर हैं, कितनी चीजें पर हैं तुमसे। अंतर चेतना से पूछो, शास्त्रों से नहीं, गुरुओं से नहीं, कुछ अपनी आत्मा से पूछना चाहिए। सब कुछ तुम भगवान के भरोसे छोड़ देते हो, सब तुम शास्त्रों के भरोसे छोड़ देते हो, सब तुम गुरुओं के भरोसे। महाराज जी आप जो कहो वो मैं कह दूंगा, नहीं। पहले तुम्हारी अंतर चेतना समझो, क्या दुनिया में किसी वस्तु को तुम्हारे मन में राग है? राग है तो ये भूल है तुम्हारी, क्योंकि तुमने किसी वस्तु को पर मान लिया है, मेरे से भिन्न है, इसलिए तुम्हें राग पैदा हुआ। क्योंकि दूसरे वस्तु को पाना ही पाप है। वही राग आग है, तुम्हें जला देगी, क्योंकि तुम दूसरे की वस्तु को चाह रहे हो। तो या तो तुम्हें इस संसार को उस दृष्टि से देखो जो विचारधारा है कि जयतु शासनम पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज के जय। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आत्मा के परिणामों के संबंध में चर्चा आती है कि एक जीव में 5 प्रकार के परिणाम होते हैं। सैद्धांतिक भाषा में औदैहिक भाव,
उपसम भाव, सहायक भाव, मिश्र भाव, पारणामिक भाव, ये 5 परिणामों के माध्यम से जीव का सारा व्यापार चलता है। इन 5 परिणामों से हट करके किसी भी जीव के कोई परिणाम होते ही नहीं। इन परिणामों के उपभेद भली बना लें, लेकिन संक्षेप में 5 ही भेद हैं। 5 भेदों में से एक पारणामिक भाव है जो सहज सरल है। वो ना हमें दुख देता है ना हमें सुख देता है। वो तो कहता है कि तुम जिस हालत में रहो मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा बस। चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो, चाहे नरकों में रहो चाहे स्वर्गों में रहो, मैं तुम्हें जीवत्व से रहित नहीं होने दूंगा, मरने नहीं दूंगा, जिंदा रखता है। एक शरीर से तुम आत्मघात करके छोड़ दोगे, वो दूसरा शरीर दे देगा, जीवित रखेगा। जीवत्वपना जो है वह जीव का स्वाभाविक गुण है, जिसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। सुख दुख दोनों बेलाओं में, जीवित और मरण में सदा एक समान त्रिकालिक रूप से रहता है। उस पारणामिक भाव की साधना की जाती है। वो बहुत कठिन भाव है जो हमेशा से हमारा साथी है और हमेशा तक हमारे साथ रहेगा, बस उसी को हम नहीं समझ पा रहे, उसी की हम केयर नहीं कर पा रहे, उसी के लिए हमारी अनुभूति नहीं बन पा रही। कई बार ऐसा संसार में होता है, उनके पीछे पड़ जाता है जो न तुम्हारे थे, न तुम्हारे हैं और न तुम्हारे होंगे। 90% व्यक्ति का परिणाम कर्म का बंध ऐसी चीजों से होता है। आप देखना, आपका मन ज्यादातर किन पे बिगड़ता है? 24 घंटे की यदि काउंटिंग करोगे तो आपका मन उन पे ज्यादा बिगड़ता है जिनसे तुम्हारा कोई लेना देना। 24 घंटे में तुम अपने मन को सोचना, कौन सी बातें सोच रहे हो जिससे कोई लेना देना। आंखों पे आई है। 24 घंटे में ये आंखें किन चीजों को देखती हैं? जिनसे तुम्हें राग है, जिनसे तुम्हें द्वेष है, जो तुम्हारे हैं। आप देखना, ये आंखें 24 घंटे में उन चीजों को देखती हैं जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वही कोई मतलब ही नहीं, उसी को देखते रहते। सुनने में भी यही है, वो बातें ज्यादा सुनते हैं जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। चलो, ये चीजें तो ऐसी हैं कि तुम्हारे काबू में नहीं है, मन काबू में नहीं है। अब आँख खुलेगी तो दिखेगा, वो काबू में नहीं, कान काबू में नहीं, लेकिन मुंह तो काबू में है। 24 घंटे में ये मुंह वो बातें बोलता है जिससे कोई लेना देना नहीं है, और ऐसी बातें बोलता है जिसके माध्यम से अपना खुद का ही, हमारा मुख भी हमारे हाथ में नहीं, हाथ पैर भी वहीं चलते हैं। धन दौलत भी ज्यादातर आप देखना, आपकी एनर्जी व्यर्थ कार्यों में ज्यादा खर्च होती है।
आपके पास धन है, आपका धन आवश्यक वस्तुओं में ज्यादा खर्च होता है कि अनावश्यक? आप लोग बताओ, मुझे पता नहीं। आप खुद देख लो। मैं कहूँगा तो कहते महाराज आपको क्या मालूम है, हमारी आवश्यकता है। आप खुद जिंदगी में देखना, पसीने की कमाई है, मेहनत की कमाई है। आप उन अनावश्यक वस्तुओं पर ज़्यादा खर्च करते हैं जिनसे जिंदगी का कोई संबंध नहीं है, प्रयोजन नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं, बस खर्च करना आया है तो खर्च करना है। गाड़ी बहुत अच्छी है, पैसा हाथ में है, नया मॉडल दिखते ही भाई 10 लाख ज्यादा लगे, बोले महाराज जी आप भी काय के लिए कमाया है? ओह, गाड़ी में कोई कमी नहीं है, बहुत बढ़िया गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है, मात्र मॉडल चेंज हुआ है। अब मॉडल पे बैठना है कि गाड़ी में बैठना है? लेकिन महाराज अब वो एक अलग शौक है। 10 लाख रुपया मात्र मॉडल के देता है, वो आत्म संतुष्टि मिलती है कि मेरे पास नया मॉडल है। बस सारी दुनिया आज आप देखना, आपकी जिंदगी मॉडलाइज हो गई। आपका मन मॉडल को पसंद कर रहा है, वस्तु को नहीं। आपकी आंखें वस्तु को पसंद नहीं कर रही, किसको कर रही हैं? मॉडल को, बाहर का डेकोरेशन, हर चीज का मॉडल हो गया। वस्तु तो गायब है, वस्तु की तो पहचान ही खत्म हो गई। बस मॉडल पसंद आना चाहिए, आप कुछ भी करने को तैयार। बस जैन धर्म और धर्म, हम साधु लोग आपके बीच में आने का बस इतना ही प्रयास रखते हैं। मैं तुम्हारी जिंदगी से वस्तु अलग नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी जिंदगी से मॉडल अलग करूंगा, बस, और कुछ नहीं करना। वस्तु अलग नहीं करूंगा। जैन दर्शन ने स्पष्ट कहा, गृहस्थी की वस्तु कभी अलग नहीं करना, क्योंकि वस्तु उसकी आवश्यकता है, वस्तु उसकी मांग है, वस्तु उसकी जिंदगी है। उसको मकान चाहिए है, उसको गाड़ी चाहिए है, उसको पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए, ये उसकी आवश्यकता है। उसके बिना उसकी गृहस्थी बिगड़ जाएगी, गृहस्थी खत्म हो जाएगी। इसलिए हम लोग कभी तुम्हारी आवश्यक वस्तुओं पर प्रहार नहीं करते। मॉडल से ना तो वस्तु बनती है, ना जिंदगी बिगड़ती है, और ना जिंदगी बनती है। बस अपने जीवन में एक ही बात का हो जाए कि मैं मॉडल से प्रभावित नहीं होऊंगा, वस्तु से प्रभावित होऊंगा। जाओ, तुम्हें जैन धर्म समझ में आ गया, क्योंकि तुमने पकड़ लिया कि मॉडल अलग चीज है और वस्तु अलग चीज है। एक बार एक पेपर में पढ़ा था, कितनी नई गाड़ियां निकाली गई, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी निकाली गई, नए मॉडल निकाले गए। एक ऐसी गाड़ी भी निकली जिसमें कहा गया था जिसमें कभी एक्सीडेंट नहीं होता, उसमें भी एक्सीडेंट हुआ डायना का। तो वो अंत में जब मीटिंग बैठी कि राष्ट्रपति के लिए कौन सी गाड़ी चुनी जाए, जो सन 1947 से चुनी गई थी, वही सर्वश्रेष्ठ सुरक्षित गाड़ी है, वो बीच में टोपी वाली। आगे भी कुछ हिस्सा रहता है, बीच में टोपी रहती है। नहीं, वो तो गाड़ी अलग ही नाम
जो भी होती है। पुरानी गाड़ी आगे कुछ लंबी होती है, पीछे बीच में बहुत पुरानी, सन 1947 में राष्ट्रपति के लिए चुनी गई थी वो गाड़ी। आज सबसे ज्यादा अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए भी सुरक्षा कर्मियों ने तो कहा साहब सबसे ज्यादा सुरक्षित गाड़ी ये है, क्योंकि इसके आगे इतना भार है कि उसको टक्कर देने के बाद पीछे भी भार है, पीछे वजन का हिस्सा है, आगे है। फिर प्रस्ताव किया गया कि साहब गाड़ी तो अच्छी है, सब ठीक है, लेकिन फिर बढ़ते हुए विज्ञान का लाभ क्या हुआ, मॉडल भी तो होना चाहिए। फिर मॉडल की तरफ जाकर के दूसरी गाड़ी चयन की गई, लेकिन सब ने फेल कर दिया। सन 1947 का मॉडल जैन दर्शन यही कहता है, जिंदगी को मजबूत बनाओ। तुम्हारे पास धन है, धन से मजबूत बनो। तुम्हारे पास मन है, मन से मजबूत बनो। तुम जैन हो, जैन से जो तुम हो उसमें मजबूत बन जाओ। गाड़ी खरीदो, मजबूत खरीदो। मकान बनाओ, मजबूत बनाओ। दोस्ती करो, मजबूत करो। मंदिर बनाओ, मजबूत बनाओ। मंदिर जाओ, मजबूती से जाओ। रास्ते में कोई भड़का नहीं देवे, मजबूती से जाओ। हम मंदिर जाएं पर मजबूती से जाएं, इतने मजबूत हो जाएं कि दुनिया की कोई ताकत हमें हिला नहीं सके। हम मंदिर भी मजबूती से नहीं जा पाते। एक स्थान पर मैं था, अभिषेक का समय था, राजस्थान की घटना यथार्थ। सब लोग मंदिर आने के लिए धोती दुपट्टा पहन चुके थे, सब आ रहे थे। मैं मंदिर में शांति धारा आदि होती है, मैं बैठा। समय निकल गया, कोई भी नहीं आया। तो मुझे डाउट हुआ, मैंने कहीं कहीं कोई दुर्घटना नहीं हो गई। एकदम लोग सब सुबह हम शौच से आए, हमें मंदिर बैठा लिया और महाराज जी हम लोग सब आते हैं धोती दुपट्टा पहन के, शांति धारा अभिषेक होगा। एकदम कोई भी नहीं आया। मुझे डाउट हुआ कि बात क्या है, कोई दुर्घटना हो गई क्या। एक सज्जन आए, बोले महाराज जी बड़ा चमत्कार हो गया। बोले क्या हो गया। बोले गांव के 1 किलोमीटर दूर 2 किलोमीटर एक पहाड़ी है, वहाँ बोरिंग खुदी है और बोरिंग के पानी में ये चमत्कार है, जो नहा लेता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं और खूब जम के उसकी पौबारा हो जाती है। तो मतलब बोले सब लोग वहाँ चले गए। सब लोग वहाँ चले गए हैं और वहाँ हैंड पंप था, लोग नहाने की भीड़, लाखों लोग वहाँ पहुँच गए। एक व्यक्ति ने ही उड़ा दिया, लाखों लोग पहुँच गए। कीचड़ में नहा रहे लोग, 2 बूंद चुल्लू में रहे, उसी में नहा रहे। और बाद में 9-10 बजे सब आए, बोल के अरे महाराज बड़ा चमत्कार हुआ। 2 दिन बाद उस व्यक्ति पकड़ा गया, वो पागल था। बोले मैंने तो यूं कह दिया था। यानी हम मंदिर भी जा रहे तो मजबूती में नहीं जा रहे। रास्ते में यदि हमें कोई भड़का दे तो महाराज बैठे रहो मंदिर में, भगवान बैठे रहे मंदिर में, जल अभिषेक भरा रहा मंदिर में और पट्टा हैंडपंप पे जाके नहाने पहुंच गया। घर से निकला था भगवान को नहाने और स्वयं पहुंच गया। कितनी छोटी सी धारणा है, कितना कमजोर है हमारा मन। और वर्तमान में देखने में आता है जैनियों के तो हाल बुरे ही हैं। वो निसंकेत निकंकित, अरे जो गंदोदक में चमत्कार है वे दुनिया के पंप में नहीं हो सकता, और जो गंदोदक में नहीं है वो भी दुनिया में
नहीं हो सकता, मजबूत नहीं है हमारी। हम भगवान को पकड़े हैं लेकिन मजबूती से नहीं पकड़े। हम गुरु को पकड़े हैं, मजबूती से नहीं पकड़े। 2 मिनट में थोड़े से तुम्हारे हाल तो इतने विचित्र हैं कि तुम गुरु की और भगवान की तो क्या बात करें, तुम अपने तो माँ बाप को भी मजबूती से नहीं पकड़े हो। यदि माँ बाप भी तुम्हारे प्रतिकूल हो जाए तो काय का बाप, मेरे लिए तो मर गया। अरे भाई क्यों मर गया? बोले उसने वो दुकान नहीं दी जो मुझे चाहिए थी। इतने में बाप मर गए। बाप भी मजबूती में नहीं है, अनुकूलता में है। मेरे अनुकूल है इसलिए पापा अच्छे हैं। थोड़ा प्रतिकूल चल के देखो। ओह, बहुत बड़ी बात महानुभाव, मोटिवेशन दे रहा हूं। किसी को तुमने अपना माना है, चाहे वो भगवान हो, गुरु हो, माँ बाप हो, बेटा बिटिया हो, पति पत्नी हो, दोस्त यार हो, XYZ, जिसको भी तुमने अपना माना है, तो क्या वह मजबूती से निर्णय है कि ये तुम्हारा है, तुम उसके हो। तुम्हारी जिंदगी में उस व्यक्ति की बताओ नाम जो तुम्हारा है और तुम उसके हो। मजबूती में पलटना नहीं जिंदगी में कभी। ऐसा दावा तुम कर सकते? कौन है जो तुम्हारा है, कौन है जो तुम उसके हो? इसका एक नाम चाहिए। मैंने संबंध कुछ भी हो, आप अपनी पति पत्नी क्या कहते हैं? महाराज मेरी पत्नी एक है, मजबूती से है, वो मेरी है और मैं उसका हूं। ये तो घोषणा कर ही दो। देख लो, फिर बाद में गड़बड़ नहीं होने दे। मैंने मनपसंद सैंपल पेश किया है। मम्मी पापा के संबंध में तुम्हारा डाउट हो जाता है, तुम छोड़ देते हो। ये तो दावा कर दो कि पत्नी मेरी है और मैं पति के पत्नी का हूं। अभी पढ़ाई चल रही है, अभी लेक्चर चल रहा है, अभी पीरियड चल रहा है। चलो माँ बाप को घोषणा कर दो कि माँ बाप मेरे हैं और मैं माँ बाप का हूं। भाई क्या कर दो, दोस्त का कर दो, चलो भगवान का कर दो। भगवान मेरा है, मैं भगवान का। चलो गुरु का कर दो। पूछा मतलब तुम हाँ ना तो तुम कहोगे ही नहीं। तुम्हें तो एक ही आदत है जी, गुरु महाराज जो कहलवाए हाँ बोलना है बस। हाँ, एक व्यक्ति प्रवचन सभा में सोता था, तो वो हमेशा उल्टा बोलता था। उससे कहो सो तो नहीं रहा? बोले नहीं तो एक दिन कहा, तो लोगों ने कहा पंडित जी आप उसके पीछे पड़े हो, तो प्रतिदिन कहता है नहीं सो रहा है और आप प्रतिदिन टोकते हो। पंडित ने कहा ये तो मुझे बदनाम कर देगा। उन्होंने कहा भैया जाग तो नहीं रहा? बोले नहीं तो। ऐसे ही आपका है, आपको क्या कहना हो। महाराज ने कहा है हो। अब पढ़ाई पूरी हो गई, आपने पेश कर दिया जो तुमने पेश किया, चलो अपने पास रख लो। जो जिसको ये कहता हो ये मेरा है और मैं इसका हूं, जो कुछ भी हो, मकान जायदाद हो तो वो भी ठीक, घोड़ा गाड़ी हो तो वो भी ठीक, तुम्हें चेतन अचेतन सब, जिसको अहम एदम एदमहम अहम एदस होम मम एदम अन्नम जम पर दब्बम सच्चित्ता चित्त मिश्रम।
उज्ज्वल कुंद कुंद भगवान। अहमेदम एदमहम अहमेदम होदि मम एदम अन्नम जम पर धब्बम सच्चित्ता चित्त मिश्रम। यह मेरा है, मैं इसका हूं। वो चेतन अचेतन कोई भी हो सकता है, धन दौलत भी हो सकता है। ओके, पहले तो बताओ कोई है किसी का? या कहना महाराज जी हमारा कोई नहीं है, हम किसी के नहीं। यही बोल, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, हम किसी के नहीं। या तुम्हारा कोई है, तुम किसी के हो। इन दोनों में से एक बताओ। बोल दो, अभी तो जितनी मुंह चोपड़ी करना हो करो। अभी सब पता चल जाएगा। अब एग्जाम नहीं लेता हूं, अभी टेस्ट लेता हूं, कभी रास्ते में हूं। एग्जाम नहीं लेता हूं, टेस्ट नहीं लेता। जो तुम्हारा है, सभी लोग, आप लोगों को भी शेयर कर रहा हूं। मैं भले यहां देख रहा हूं, लेकिन सुना तो मैं भी रहा हूं, चिंता नहीं कर। जो तुम्हारा है तुम उसके हो, इसका एक टेस्ट देना है। वो तुम्हारे सर्वथा प्रतिकूल है, क्या अब भी कह सकोगे वो तुम्हारा है, तुम उसके हो? पूरा प्रतिकूल है। आपने पत्नी से शुरू किया, बिल्कुल प्रतिकूल है, 100%। गोपाल दास भरैया की पत्नी है, पंडित जी से हुक्का भरवाती थी। गोपाल दास के पंडित जी हो, बहुत प्रसिद्ध पंडित जी, बहुत बड़े पंडित हैं, सम्मानी पंडित थे। लेकिन भाग्य से उनकी पत्नी इतनी खतरनाक थी, हुक्का पीती थी और पंडित जी भरते थे। और एक दिन नहीं भर पाए तो मंदिर पहुंच गए, पहले घर का काम कर गया। भरी सभा में 2000 लोग बैठे थे और पहुंच गई वो, यहाँ आ गया पंडिताई करने, पहले घर का काम तो किया नहीं। पंडित जी को साथ बंद करके घर जाना पड़ा, उसका हुक्का भरा। और सभा भी कितनी अच्छी कि उतनी देर तक सभा बैठी रही। फिर पंडित जी ने फिर क्वेश्चन दिया, लोगों ने कहा पंडित जी क्या बात कर रहे हैं, इतना अपमान? बोले अपमान नहीं है, ये हमारा सम्मान है। हमारे क्रोध की प्रतिदिन वो परीक्षा लेती है। आज मेरी अंतिम बोर्ड परीक्षा थी और आज मैं पास हो गया। क्या पंडित जी बोला, अभी तक तो प्रतिदिन सामान्य परीक्षा होती थी, आज मेरी अंतिम परीक्षा थी कि भरी सभा में उसने मेरी बेइज्जती की है। भरी सभा में प्रवचन की गद्दी पर बेइज्जती की है, हजारों लोगों के सामने हमारे लिए बेइज्जती की है। भैया मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने क्रोध कषाय को जीतने में बोर्ड की परीक्षा में पास हो गया। क्या उनका उपदेश था, सारी सभा की आंखें गदगद हो गई। बोले तुम लोग गलत कह रहे हो, बताओ बोर्ड की परीक्षा में अच्छे नंबर आना खुशी की बात है कि दुखी? मुझे इस पर भी क्रोध नहीं आता, गुस्सा आ सकता था। तेरी यह औकात, तेरी यह हिम्मत, ना तू समाज देख रही ना मंदिर देख रही, और आ सकता था। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज पूरी परीक्षा में सकुशल उससे कह के आया हूँ, उससे क्षमा मांग के आया हूँ। देवी गलती हो गई, मैं थोड़ा जल्दी में था, भूल गया, क्षमा करना, आगे गलती नहीं होगी। एक पत्नी को कह के आए। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या है? क्या था? क्या वो जोरू के गुलाम थे? नहीं, वो इतने सहिष्णु थे। संबंध बाजारू वस्तु नहीं है, जब चाहे आए और जब चाहे छोड़ दो।
ये नहीं है कि 3 बार मुंह से बोल दे तो मेरे नहीं तो वो छूट गई। संबंध वो होता है, संबंध तोड़ा जा सकता है, संबंध बिगड़ा नहीं जाता। बाजारू वस्तु है कि जब चाहे तोड़ दो। उन्होंने जगत को संदेश दिया, क्या इतने पर भी पत्नी तुम्हारी है और तुम उसके हो? देखो यहां जो कुछ भी बोल रहा हूं पहुंच जाएगा वहां तक, यहां नहीं आए होगी तो पहुंच जाएगा। क्या माँ बाप तुम्हारी सर्वथा प्रतिकूल हो, घर से निकाल दें, तुम्हारे लिए एक कौड़ी भी ना दें, फिर भी क्या माँ बाप तुम्हारे हैं? एक कौड़ी नहीं मिली, प्रतिकूल चल रहा हो, एग्जाम हो रहा है, जिसको तुमने कहा ये मेरा है मैं इसका हूं, वो माँ बाप कुछ भी नहीं, एक कौड़ी भी नहीं। क्या वही श्रद्धा जागेगी? क्या पैर छूने की हिम्मत रखोगे? जिस कैकेयी ने वनवास दिया, सबसे पहले रामचंद्र जी ने पैर किसके छुए? और क्या बोले लक्ष्मण से? माँ चाहे गोदी में खिलाए, चाहे गोदी से उतार दे, माँ नहीं बदली जा सकती लक्ष्मण। कैकेयी हमारी माँ है, चाहे राजगद्दी पे बैठा ले, चाहे वनवास भेजे, माँ माँ होती है, बात खत्म है। ये संबंध नहीं टूट सकता, क्योंकि वो मेरी माँ है और मैं उसका बेटा हूं। पर वो करके अरे बोले ये सवाल इसका नहीं है, सवाल संबंध का है। अनुकूल बने तो माँ है और प्रतिकूल बने तो माँ नहीं है। ऐसे संबंध कितने तोड़ोगे तुम, कितने तोड़ोगे? कहीं कोई प्रतिकूलता है तो भगवान से भी यही संबंध होगा। जिस मंदिर में तुम्हारे लिए कुछ मिले, यदि मंदिर में भगवान के अभिषेक करते समय तुम्हारे घर में किसी की मौत हो जाए, उसी दिन से अभिषेक बंद। बोले अभिषेक हमें फलता नहीं है। क्यों नहीं फलता? बोले अभिषेक करते हुए हमारे दादाजी की अभिषेक बंद। दिवाली को मौत हो जाए तो दिवाली बंद, रक्षाबंधन में मौत हो जाए तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे लिए कोई पर्व नहीं है, तुम्हारे अनुकूल है। गुरु भी यही है, कहने की बातें हैं, थोड़े अनुकूल हो जाए, अरे गुरु नहीं साक्षात भगवान है। और चना चनों के झाड़ पे, और थोड़ी प्रतिकूल हो जाए तो बेटे काय के महाराज हैं, पंचम काल के हैं, घूमते रहते हैं। मैंने अच्छे अच्छे मुनि भक्तों को, बड़ी मुनि भक्ति करने वाले, उनके प्रतिकूल जालो तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि इसका बाप भी मुनि भक्त रहा होगा। इतने विपरीत चले जाते। और अनुकूल हो जाए तो अरे भगवान कहाँ लगते? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वर, आहा साक्षात। और चढ़ा भाई, अनुकूल हो जाए महानुभाव, बहुत खतरनाक है। जिंदगी निकल गई, जन्म जन्म निकल गए। हमने गुरु को नहीं पहचाना, हमने भगवान को नहीं पहचाना, माँ बाप को नहीं पहचाना, हमने संबंध को नहीं पहचाना, हमने स्वार्थ को पहचाना। क्या शब्द दे रहा हूं? हमने संबंध को नहीं पहचाना, हमने किसको पहचाना? स्वार्थ को पहचाना। वो संबंध कहाँ है? वो तो स्वार्थ है। वो संबंध कहाँ है? स्वार्थ है। कितने लोग हैं जिनको अनुकूल बन जाए तो हो जाते, प्रतिकूल बन जाए तो देख लेना। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आप हमारे मंदिर में पधार जाओ। महाराज एक पैर पे खड़ा रहूंगा। मैंने कहा ये तो बाहुबली दिखता है। मैं एक पैर पे खड़ा रहूंगा यदि तुम हमारे मंदिर में आ गए। पूरे 4 महीने मैंने, भगवान ये ताकत मुझे दे दो ना,
मैं तो 2 पैरों से 4 महीने खड़ा नहीं हो पा रहा हूं। और इस पट्टा में ये ताकत मुझे आ जाए तो मैं चमत्कार दिखा दूं 1 पैर पे। मैं तो 2 पैर पे ही 4 महीने में खड़ा रहूं, इतनी ताकत मेरे में नहीं। घंटे 2 घंटे 4 घंटे खड़ा हो। लेकिन उसने क्या कहा, मैं 4 महीने 1 पैर पे खड़ा रहूंगा। मैंने कि भाई यदि तुम्हारे मंदिर में छतमार नहीं हो पाया तो फिर महाराज ठीक है, पहले दिन आ जाऊंगा, दिवाली को आ जाऊंगा। अब बोलो, उनको मंदिर से, अपने मंदिर से भी राग नहीं है, अपने स्वयं से राग है या महाराज से राग है, आपको फैसला आप पे छोड़ता हूं। कहां है गुरु से राग? गुरु की पहचान होती तो गुरु चाहे दुनिया जन्नत में रहे, जहां गुरु रहेंगे वहां हम रहेंगे। हमें क्या लेना देना है? हमें स्वार्थ नहीं। एक कंजूस आदमी था, पूरे 4 महीने में कोई उससे 5000 का दीप प्रज्वलन नहीं करा पाया। लोग कहते महाराज सब आ गए पर ये नहीं आ पाया। मेरा बिहार हुआ, एक गांव में पहुंचे तो उसने 1-1.5 लाख की लगभग बोली ले ली। तो मैंने देखा ये तो वही है। लोगों से पूछा मुझे, भाई वही है? तो महाराज है वही। तो मैंने कहा जिसने 5000 खर्च नहीं किए वो 1.5 लाख कैसे खर्च कर गया? तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भैया आज क्या होगा, महाराज तो मैं ही हूं ना, वहां भी मैं ही था, यहां भी मैं ही हूं। बोले महाराज आपको मालूम नहीं हमारी ससुराल है। यथार्थ घटना है, यथार्थ। यहाँ मेरी ससुराल है, यहाँ तो थोड़ा दिखाना ही है कि हम महाराज के भक्त हो, दान भी देते हैं। यहाँ महाराज जी आप समझो बात के राजा। अब आप शेयर करना, वो दान धर्म के नाम पर जाएगा कि ससुराल के नाम पर? किस खाते डालो? खाता तो डालना तो पड़ेगा। किस खाते जाए? सभी बोलो है। ये सब उसी की कहानी है कि तुम्हारे सबकी कहानी? घट घट की कहानी है। घर घर तो छोड़ो, घट घट की कहानी मजा नहीं आ रहा। दान भी दे रहे हैं लेकिन ससुराल है इसलिए दे रहे हैं, हमारा स्थान है इसलिए दे रहे हैं। अभी कह रहे थे नहीं महाराज कि महाराज जी छत्र साल आया है, छत बन गया। हमने पहली बार नाम सुना है अभी, तो मैंने सोचा छत्रपति नगर आया है, इसी का नाम क्यों? अभी तक तो इंदौर कहा जा रहा था, अभी तो इंदौर कहा था, इंदौर आया छत्र। पता चला वो कल वार्षिक निकल गया हमारा। अब ये महाराज के लिए नहीं आए हैं, ये छत्रपति नगर के लिए आए हैं। वो वार्षिक चल गया ना, वो वार्षिक भगवान मालिक है, वार्षिक से बहुत खतरनाक है। हम बहुत सावधानी से हालांकि बात करते हैं, लेकिन कोई एक आध चूहा घुस जाता है। हम जब कहीं का डिस्कशन करते हैं ना, तो फिर थोड़ा एक पूछना तो पड़ता है, क्योंकि हम शहर को जानते नहीं है। तो ये लोग आनंद वगैरह ये लोग आके बता देते हैं, तो हम पूछते हैं भाई कैसा क्या है। और कोई एक आध चूहा रहता है बस उनका। कल ऐसे ही चर्चा चली, कोई एक आध चूहा नहीं जाकर के, अरे भैया अभी मेरा इंदौर का ही पक्का नहीं है, तुम कह रहे हो छत्रपति का पक्का हो गया, बताओ तो इन बदमाशों पर क्या करो, वार्षिक वालों पर। वार्षिक में सबसे गंदी आदत है अंगाड़ी पिछाड़ी समझना नहीं, बस वहां होड़ लगी पहले किसने निकाला, इतना ही सा है ना। थोड़ा महाराज से पूछ के निकाल लेते, थोड़ा बैलेट कमेटी से पूछ के निकाल लेते, नहीं वो तो निकाल। कितना पाप लगता है, कितना दोष लगता है। और उल्टा हो गया तो एक बार हुआ है, हमारे पूज्य गुरुदेव का काम यही था, जहां का हल्ला हो जाता बस आचार्य वहां जाएंगे नहीं, और जहां का हल्ला नहीं वहां जाके बैठ जाएंगे। एक बार जबलपुर में हुआ ऐसे, किसी ने महाराज का पक्का जबलपुर पक्का हो गया, सब बाहर से निकाला, पेपर में छाप दिया।
क्योंकि रास्ता कोई दूसरा था नहीं। अब निश्चित हो गया कि आचार्य श्री को ललितपुर आना ही, जबलपुर आना ही निश्चित है, क्योंकि अब चौराहे सब खत्म हो गए, अब कहीं जा ही नहीं सकते, छोटी भी सड़क नहीं है, गैलरी भी नहीं है, तो अब तो पक्का है ना आना। क्योंकि आचार्य श्री का यही डर लगता था, चौराहा आते ही सब मुड़ जाए। अपने गुरु जी का ऐसे ही था, उसने देख लिया कि अब कोई चौराहा नहीं, गली भी नहीं, कुछ भी नहीं, अब तो जबलपुर आना ही। और पेपर में छप गया शब्द, गुरु तो गुरु होते हैं। आचार्य श्री ने सीधा जबलपुर में प्रवेश किया। एक मंदिर से दर्शन करते करते हनुमान ताल, बाजारी, लालगंज, मंदिर करते करते दर्शन करते करते 10:30 बजे जाकर जबलपुर के बाहर नाके पे पहुंचकर रात्रि विश्राम किया। जबलपुर आ गए कि नहीं? जबलपुर आ गए कि नहीं? लेकिन क्या हो गया? और पक्का था जबलपुर का निश्चित रुकना था, लेकिन मात्र वार्षिक छपने से, वो वार्षिक नहीं थी पहले, पेपर में होता, वार्षिक नहीं था उसमें, मात्र उतने छपने मात्र से आचार्य ने पूरा जबलपुर पार किया। 15 किलोमीटर का जबलपुर पार किया, जहां से प्रवेश हुआ और निकलने तक पूरा हनुमान ताल, बाजारी, लाडगंज, शिवनगर, ये सब होते हुए नगर के बाहर एक नाका पड़ता है, नाका दमोह नाका पड़ता है, कोनी जी की तरफ जाता है वो, वहां जाकर के आचार्य श्री ने कमंडल रखा। पूरा मेला, पूरा जबलपुर रेला चलता है, उस जैसी आगमनी की रैली, क्या गजब की रैली थी। पर यही पता नहीं चल रहा था कि इसका सभा का रूप कहां धारण करेगी। अच्छा जी चलते गए, मंदिर आए दर्शन किए चलो, मंदिर आए दर्शन किए चलो, क्योंकि रास्ता दूसरा था नहीं, तो जबलपुर तो जाना ही था। लेकिन पार करके जबलपुर पूरा पार करके और निकल गए। अब बोलो, जिसने पेपर में निकाला कर्म बता दे। होना भी अनियत को नियत मत करो, नहीं तो अनियत से भी वंचित रह जाओगे। अनियत को भी नियत मत करो, कम से कम संभावना शब्द छाप दो। लेकिन ऐसे छाप देते हो, और वो भी चूहा। कोई वजनदार व्यक्ति छापे तो छापे, चूहे छाप देते। तो ये भक्ति नहीं मानी जाती। हमारे यहां हो रहा है इसलिए भक्ति है। आपको मालूम होना चाहिए मैं चेला किसका हूं, पक्का है ना? हाँ, ये सब भक्ति तुम लोग दिखा रहे हो, अपनी अपनी कॉलोनी की दिखा रहे हो। अरे भक्ति दिखाना है तो इंदौर के नाम के दिखाओ रे, क्या इस स्थान से लेना देना है? जहां महाराज है वहां इंदौर है, जहां महाराज है वहां छत्रपति कॉलोनी है, जहां महाराज है वहां उदय नगर है, जहां पूरे नाम याद नहीं, जहां महाराज है वहां पलासिया है, जहां महाराज है वहां विजयनगर है, जहां महाराज है वहां उदासीन आश्रम। महाराज से बड़ा उदासीन आश्रम कौन है? मैं ही तो बैठा हूं उदासीन आश्रम का अधिष्ठाता। मुनि महाराज से बड़ा कौन है? सबसे बड़ा उदासीन कौन है? ये नारा, ये है मानना के गुरु मेरा है और मैं गुरु का हूं। महाराज हमारी कॉलोनी में आ जाओ तो हम दिन रात एक कर देंगे। हाँ आ रहे हैं, जाओ पकड़ो पांगड़े सबरियो, हमारी कॉलोनी में आ जाओ तो क्या लगा दिया? तो ये भक्ति है ही नहीं। तुमने वस्तु को समझा नहीं है, तुमने मॉडल को समझा है। ये मॉडल है कि हमारे नगर में आ रहा है, हमारे कॉलोनी में आ रहे हैं, ये मॉडल है। महाराज आ रहे हैं इसकी खुशी नहीं है। वो 1.5 लाख रुपया काय के थे?
मेरी कॉलोनी में आ रहे हैं, बस ये जो तुम्हारी ललक है यही तुम्हारी पोल पट्टी खोलती है। बस इसी धारणा से तुम एक दिन गुरु को खो दोगे, गुरु को खो दोगे। और गुरु मिल जाएगा, तुम गुरु का लाभ नहीं ले पाओगे, गुरु का आनंद नहीं ले पाओगे। साधु तो आ जाता है, आ जाएगा, चतुर्मास होना होता है तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हें मजा नहीं आएगा। ये साधु का चतुर्मास नहीं है, ये इंदौर का चतुर्मास है। महाराज का चतुर्मास कराने के साथ साथ तुम करो, ये हमारा चतुर्मास है, हमारे गुरु का समर्पण। सुधा सागर का नहीं, सुधा सागर का भूल कर जो चतुर्मास कराएगा उसको बहुत बड़ी दुर्गति होगी। सुन लो, सुधा सागर का जो चतुर्मास कराएगा उसको बहुत दुर्गति होगी। बस हमारे महाराज का चतुर्मास कराएंगे, हमारा चतुर्मास होगा। हमारा शब्द लगाओ, और हमारा शब्द का कोई स्थान नहीं होता है। जब गुरु हमारे हैं और हम गुरु के हैं, तो जहाँ गुरु रहेगा वहाँ हम रहेंगे, और जहाँ हम रहेंगे वहाँ गुरु रहेगा। क्या बात है, ऐसी विश्वास की स्थिति तो बनाओ। अब जिस कॉलोनी को पता चलना, आज निकाल देना भाई दूसरी कॉलोनी का नाम, निकाल के देखो, मजेदार देखो। एक बताते क्राइम में ऐसा होता है, उसके 2-4 स्थान निकाल दो। आज निकाल देना कोई दूसरे नगर का, तो कल वो नगर वाले अरे बढ़िया बैंड बाड़े ढोल ढवाका लेके आ जाएंगे। कल आज निकाल के देख लेना दूसरे का, कि शायद संभावना, यहाँ की संभावना बनेगा, सीधा निकाल देना। एक दिन पलासिया का निकला था तो अध्यक्ष ही आ गया। एक दिन पलासिया का निकला था, बीच में देखने गए तो अध्यक्ष आ गया। जैसे ही गायब हुआ तो अध्यक्ष भी गायब हुआ। आज कौन आ गया? छत्रपति नगर आ गया। सब देख रहा हो, इतना बुद्धू नहीं हो। अब कल आप दूसरे नगर का निकाल के देखना, सारे महिला मंडल, सारे युवा मंडल यहाँ दिखाएंगे। मैंने कहाँ का दिख रहा भैया? ये है उदय नगर, ये है विजयनगर। क्या है? थोड़ा भगवान के साथ जुड़ो रे, गुरु के साथ जुड़ो। एक बार जिंदगी में एक बार गुरु के साथ जुड़ो, स्वार्थ हटा दो, मॉडल नहीं वस्तु को पहचान लो। मेरी कॉलोनी में है, मेरे स्थान पर है, मेरे अनुकूल है, मेरे ग्रुप का है, मेरे पदाधिकारी हैं। अभी सब में लगा लेना मेरा ग्रुप आएगा तो महाराज हम जुड़ जाएंगे। ये भी कोई कम थोड़ी है, कलाकार बहुत। मेरा ग्रुप आएगा तो जुड़ जाएंगे, और मेरा ग्रुप नहीं आया तो महाराज ठीक है, प्रवेश तो करा ही लूंगा। और फिर जब बिहार करोगे उस दिन, क्योंकि मेरा ग्रुप तो कमेटी में आया ही नहीं। एक और नई बीमारी, मेरा ग्रुप हो तो मैं सामने आ जाऊं, ये भी महानुभाव भक्ति नहीं है, ये ग्रुप भक्ति है। कोई पुण्य जो अपने ग्रुप में तुम्हें कमेटी में स्थान मिल जाए, तुम्हारे ग्रुप को मिल जाए, और फिर तुम किसी साधु से जुड़ रहे हो, महानुभाव तुम 4 महीने अपने खराब कर रहे हो। 4 महीने तुम्हारे खराब हो रहे हैं। रिपीट कर रहा हूं, मैं और मेरा ग्रुप आ गया तो मैं चतुर्मास से जुड़ूंगा। मेरा कहना है बिल्कुल 4 महीने खराब मत करना, बहुत नुकसान है वहाँ। तुम्हारा व्यापार का नुकसान होगा, समय का, और तुम्हारे खाते में कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने महाराज के चतुर्मास में नहीं जुड़े हो, अपने ग्रुप के चतुर्मास में जुड़े हो। ऐसे ही व्यक्तिगत ले लेना, हम जुड़ेंगे तो जुड़ जाएंगे, नहीं तो दूर हो जाएंगे। ऐसे ही सब तरफ से लेना ना। हमारे ग्रुप का आएगा तो महाराज जी फिर थोड़ा बहुत कलश लेने का मन तो है। महाराज पहले देखता हूं कमेटी कौन सी बनती है,
कुछ सही से बोल रहा हूँ कि वैसे ही बोल रहा हूँ? गलत तो मैं बोलते ही नहीं है। महाराज मन तो है, लेकिन पहले कमेटी बनने दो, कौन सी बनती है? कमेटी बनने दो, तब कौन सी बनती है, तब कलश का निर्णय होगा। तो महानुभाव वो 1.5 लाख वाले में और तुमने कोई अंतर नहीं है। ससुराल में लिया उसने बोली, यानी महाराज की बोली नहीं ली उसने, किसकी ली? वो तुम्हारा करोड़ों रुपया व्यर्थ जाएगा। मत लेना, मत लेना, मत लेना। यदि ये धारणा बनी हो कि मेरी कॉलोनी में हो और मेरे ग्रुप में हो और मैं हूं, तो मेरा कलश लेने का भाव है, दान देने का भाव है। मैं सारे भारत से लाइव के माध्यम से घोषणा करता हूं, बोली मत लेना। मेरे भक्तों को मैं निर्देशित कर रहा हूं, बोली मत लेना, ये पैसा व्यर्थ में जाएगा। वो 1.5 लाख कोई भी दान की कोटि में मत लेना, नहीं लेना से। मैं यहां बोली नहीं ले रहा हूं क्योंकि मेरा यहां स्वार्थ है। बोली वहां लेना जहां तुम्हारा कोई ग्रुप नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, तुम्हारी कोई वहां वजूद नहीं है, तुम्हारी कोई वहां पूछ नहीं है। बस कोई मेरी पूछ नहीं है, कोई मेरी इज्जत नहीं है। बस क्यों ले रहे हो? बस मेरा गुरु सामने बैठा है इसलिए। एक बार अशोक पाटिल से चर्चा हुई, एक स्थान पे थे, तो उन्होंने कुछ बोली, मंदिर बन रहा था, तो उन्होंने अच्छी बोली लेकर गया। उनके अशोक जी यहाँ तुम्हारा कौन है? मैं कहूँगी मुझे तो वही ससुराल वाला याद था। उन्हें तुम कोई दान देता है तो मैं तुरंत पूछ लेता हूँ, भैया ननिहाल है कि ससुराल है कि पियर है या कोई ना कोई है इसका। तो मैंने अशोक जी यहाँ तुम्हारा कोई रिश्तेदार है क्या? बोले नहीं। क्या है? बोले महाराज न मैं कभी आया हूँ न कभी आने की उम्मीद है। फिर मैंने कहा तुमने ऐसा कैसे बोल दिया? बोले मुझे ना कोई है ना मुझे कोई मतलब है, बस मेरा तो एक ही बात है, मेरा गुरु बैठा है और उसने आशीर्वाद दिया है, तो मैं तो गुरु के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। ये है दान। कभी जिंदगी में गया नहीं और उसके बाद दोबारा गया नहीं, और वहां के लोग भी उनको जानते नहीं। ऐसे वहां के लोग नहीं जानते, वो पीछे आके बैठ गए, किसी को पता ही नहीं कि पाटनी जी, कोई जानते ही नहीं था उनको। एक व्यक्ति ने भी उनको जय जनन नहीं किया, एक व्यक्ति ने भी उनको वेलकम नहीं किया, एक ने भी नहीं कहा, कभी जानते ही नहीं थे। और पीछे बोले उन्होंने बोल दी। तो मैंने पूछा भाई तुम्हें यहाँ ना सम्मान मिला, ना इज्जत मिली, ना तुम्हें किसी ने पूछा, फिर तुम क्यों? बोले महाराज मैंने क्या गजब की, मैंने गुरु के चरणों में भगवान को दान दिया है। भगवान तो पक्के हैं, मैं बोलो पक्का है, और आप भी पक्के हो, आप तो महाराज हमें नहीं दो। ये दान, एक कौड़ी भी दान होगा महानुभाव, वो करोड़ों की फसल लहराएगा। एक कौड़ी भी होगा। इसलिए थोड़ा स्वार्थ से ऊपर उठो। उत्साह इसलिए मत लाओ कि मेरी कॉलोनी में आ रहे हैं, उत्साह इसलिए लाओ कि मेरे इंदौर में आ रहे हैं। घर घर ये अलग जगाओ कि नहीं मुझे कोई स्थान से लेना देना नहीं। नगर निगम की सीमा में हो, चाहे भली वो नगर से बाहर क्यों ना हो। नगर निगम की सीमा में है तो वो इंदौर के अंदर है, और इंदौर में कहीं भी है, पूरा इंदौर वहां रहेगा जहां महाराज रहेंगे। तुम ये संकल्प करो, जहां महाराज रहेंगे वहां रहेंगे। फिर व्यवहार तो चुकाना पड़ेगा। फिर मैं भी सोचूंगा हमारे भक्त जहां रहेंगे वहां हम रहेंगे, क्या बात है। लेकिन पहले प्रॉमिस आपको, तुम बदमाश हो बेटा, हमारे मुंह से निकल गया तो वो तो मुझे पालन करना ही पड़ेगा। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। तुम तो एक महाराज मैंने तो अंटी मान के कहा था
छोटे बच्चे होते ना तो तुम कहो नहीं महाराज मैंने तो यूं सब में साधु तो एक बार बोल देगा तो वो तुम्हें बंधना है। इंदौर में एक लहर होना चाहिए, इंदौर ऑलवेज इंदौर। कोई जगह पर किसी का कोई मत ही नहीं होना चाहिए, कोई हट नहीं होना चाहिए, कोई मत नहीं कि मेरा कोई मत नहीं है। कहा महाराज कहते तुम्हारा मेरी कोई हट नहीं है महाराज, बस महाराज मेरे हैं, इंदौर मेरा है। बस इतनी सी भावना है कि चतुर्मास इंदौर में, ये भावना इतनी कर सकते क्योंकि तुम ग्रस्त हो। तुम्हें इतना निर्मोही नहीं बनाऊंगा कि नहीं साहब उज्जैन में भी हो तो आप लोग मान लेना। नहीं 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 नहीं, 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 नहीं मैं इतना तुम्हें परेशान नहीं करूंगा कि मैं कहीं भी करूं तुम भी क्या मान लेना महाराज हमारे यहीं हुआ। नहीं नहीं, इतना तो मोहग्रस्त को जागेगा। इतने मोही मत बनो कि अपने घर की चतुर्मास में खुशी मनाओ, इतने निर्मोही मत बनो कि इंदौर को ना मिले तब भी खुशी मनाओ। इतना तो कम से कम हो, उसका आनंद बहुत आएगा। और यदि ये अलग जग गया तो फिर हमारी क्या औकात है कि हम इंदौर में घुसे और इंदौर से निकल जाएं। लेकिन साधु निकलने का उदाहरण दे दिया, मेरा बाप कैसा था। हाँ सैंपल दे दिया, इसलिए अभी मेरा कुछ भी नहीं बंधा हुआ है, कुछ भी नहीं बंधा हुआ है। इधर से जाऊंगा क्योंकि आजकल सब रास्ते खुले हुए रहते हैं। लेकिन यदि एक आवाज उठी किसी भी नेताओं में भी जनता में भी, सब व्यक्ति अपनी अपनी कॉलोनियों का मोह छोड़ करके, सब अपना अपने ग्रुप का मोह छोड़ करके, अंदर की, ऊपर की नहीं, ऊपर से आवाज नहीं कह रहा हूं, ऊपर से तुम अभी कह रहा हो महाराज, अंदर जो है तो है, महावीर की जय। ऊपर ऊपर की बातें नहीं, अंदर चेतना की बात करके देखो, अंदर चेतना से करके देखो। आज की कैसेट पूरे इंदौर में घुमा देना, वही 1.5 लाख वाली। आज पूरे इंदौर के गच्चे उच्चे को बता देना कि चतुर्मास चाहते हो तो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ करके, व्यक्तिगत कोई स्थान से मतलब नहीं, एक ही आवाज, जहां मेरा महाराज रहेगा वहां इंदौर रहेगा। बस ये अंतर चेतना से बच्चे बच्चे में, घर की महिलाओं में भी, बच्चों में भी ये आवाज आ जाए। यह आवाज में इतनी ताकत होगी महानुभाव, इतनी ताकत होगी कि मैं तो एक बहुत छोटा सा महा साधु हूं, भगवान महावीर को भी रोकने की ताकत बन जाएगी। मैं तो बहुत छोटा सा महाराज हूं, बहुत छोटे में मान जाता हूं। तुम इस भावना से महावीर को भी रोक सकते हो, महावीर को भी रुकना पड़ेगा, क्योंकि साधु भावना से बड़ा नहीं हो सकता। साधु कभी भावना का उल्लंघन नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, क्योंकि आगम ने कहा भगी भागन बस गोदा। भाग्य पुरुषों की भावना के अनुसार ही साधु जाता है और साधु रुकता है। इसलिए अनियत को नियत मत बनाओ, और नियत बनाना है तो बस एक ही इंदौर 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 है। हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई किसान नहीं, कोई कॉलोनी नहीं, कोई मंदिर नहीं, कुछ नहीं। चिंता मत करो, सागर में शामिल हो जाओ, एक एक लोटा पानी सबको मिलेगा। गागर को सागर मत बनाओ, सागर को सागर रहने दो, तो गागर भरने से सागर का कुछ भी घटने वाला नहीं। एक गागर से सागर बना दोगे? बोलो, एक गागर से सागर भर दोगे? और एक सागर कितनी गागरों को भर सकता है? बहुत बढ़िया, अंतिम मोटिवेशन। तुम अलग अलग कार्यों में एक एक गागर हो, अलग अलग कार्यों में क्या हो? क्या एक गागर सागर भर सकती है? लेकिन एक सागर कितनी गागरों को भर सकता है? बस
सागर को सागर रहने दो, सबकी गागरें भर जाएंगे। और सागर को गागर में भरा तो ना तो गागर भरेगी और ना सागर भरेगा। महावीर भगवान की जय। जिनवाणी के ज्ञान ते सुजलो लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा डेट हूँ लोक। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिने, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो का। सिद्धेभ्यः जय श्री राम जय श्री राम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्मावलम्बनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के जय। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आत्मा के परिणामों के संबंध में चर्चा आती है कि एक जीव में 5 प्रकार के परिणाम होते हैं। सैद्धांतिक भाषा में औदैहिक भाव, उपसम भाव, क्षयक भाव, मिश्र भाव, पारिणामिक भाव, ये 5 परिणामों के माध्यम से जीव का सारा व्यापार चलता है। इन 5 परिणामों से हट करके किसी भी जीव के कोई परिणाम होते ही नहीं। इन परिणामों के उपभेद भली बना लें, लेकिन संक्षेप में 5 ही भेद हैं। 5 भेदों में से एक पारिणामिक भाव है जो सहज सरल है। वो ना हमें दुख देता है ना हमें सुख देता है। वो तो कहता है कि तुम जिस हालत में रहो मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा बस। चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो, चाहे नरकों में रहो चाहे स्वर्गों में रहो, मैं तुम्हें जीवत्व से रहित नहीं होने दूंगा, मरने नहीं दूंगा, जिंदा रखता है। एक शरीर से तुम आत्मघात करके छोड़ दोगे, वो दूसरा शरीर दे देगा, जीवित रखेगा। जीवत्वपना जो है वह जीव का स्वाभाविक गुण है, जिसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। सुख दुख दोनों बेलाओं में, जीवित और मरण में सदा एक समान त्रिकालिक रूप से रहता है। उस पारिणामिक भाव की साधना की जाती है। वो बहुत कठिन भाव है जो हमेशा से हमारा साथी है और हमेशा तक हमारे साथ रहेगा, बस उसी को हम नहीं समझ पा रहे।
उसी की हम केयर नहीं कर पा रहे, उसी के लिए हमारी अनुभूति नहीं बन पा रही। कई बार ऐसा संसार में होता है, उनके पीछे पड़ जाता है जो न तुम्हारे थे, न तुम्हारे हैं और न तुम्हारे होंगे। 90% व्यक्ति का परिणाम कर्म का बंध ऐसी चीजों से होता है। आप देखना, आपका मन ज्यादातर किन पे बिगड़ता है? 24 घंटे की यदि काउंटिंग करोगे तो आपका मन उन पे ज्यादा बिगड़ता है जिनसे तुम्हारा कोई लेना देना। 24 घंटे में तुम अपने मन को सोचना, कौन सी बातें सोच रहे हो जिससे कोई लेना देना आंखों पे आई है। 24 घंटे में ये आंखें किन चीजों को देखती हैं? जिनसे तुम्हें राग है, जिनसे तुम्हें द्वेष है, जो तुम्हारे हैं। आप देखना, ये आंखें 24 घंटे में उन चीजों को देखती हैं जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वही कोई मतलब ही नहीं, उसी को देखते रहते। सुनने में भी यही है, वो बातें ज़्यादा सुनते हैं जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। चलो, ये चीज़ें तो ऐसी हैं कि तुम्हारे काबू में नहीं है, मन काबू में नहीं है। अब आँख खुलेगी तो दिखेगा, वो काबू में नहीं, कान काबू में नहीं, लेकिन मुंह तो काबू में है। 24 घंटे में ये मुंह वो बातें बोलता है जिससे कोई लेना देना नहीं है, और ऐसी बातें बोलता है जिसके माध्यम से अपना खुद का ही, हमारा मुख भी हमारे हाथ में नहीं, हाथ पैर भी वहीं चलते हैं। धन दौलत भी ज़्यादातर आप देखना, आपकी एनर्जी व्यर्थ कार्यों में ज़्यादा खर्च होती है। आपके पास धन है, आपका धन आवश्यक वस्तुओं में ज़्यादा खर्च होता है कि अनावश्यक? आप लोग बताओ, मुझे पता नहीं। आप खुद देख लो। मैं कहूँगा तो कहते महाराज आपको क्या मालूम है, हमारी आवश्यकता है। आप खुद जिंदगी में देखना, पसीने की कमाई है, मेहनत की कमाई है। आप उन अनावश्यक वस्तुओं पर ज़्यादा खर्च करते हैं जिनसे जिंदगी का कोई संबंध नहीं है, प्रयोजन नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं, बस खर्च करना आया है तो खर्च करना है। गाड़ी बहुत अच्छी है, पैसा हाथ में है, नया मॉडल दिखते ही भाई 10 लाख ज्यादा लगे, बोले महाराज जी आप भी काय के लिए कमाया है? ओह, गाड़ी में कोई कमी नहीं है, बहुत बढ़िया गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है, मात्र मॉडल चेंज हुआ है। अब मॉडल पे बैठना है कि गाड़ी में बैठना है? लेकिन महाराज अब वो एक अलग शौक है। 10 लाख रुपया मात्र मॉडल के देता है, वो आत्म संतुष्टि मिलती है कि मेरे पास नया मॉडल है। बस सारी दुनिया आज आप देखना, आपकी जिंदगी मॉडलाइज हो गई। आपका मन मॉडल को पसंद कर रहा है, वस्तु को नहीं। आपकी आंखें वस्तु को पसंद नहीं कर रही, किसको कर रहे हैं? मॉडल को, बाहर का डेकोरेशन, हर चीज का मॉडल हो गया। वस्तु तो गायब है, वस्तु की तो पहचान ही खत्म हो गई। बस मॉडल पसंद आना चाहिए,
आप कुछ भी करने को तैयार। बस जैन धर्म और धर्म, हम साधु लोग आपके बीच में आने का बस इतना ही प्रयास रखते हैं। मैं तुम्हारी जिंदगी से वस्तु अलग नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी जिंदगी से मॉडल अलग करूंगा, बस और कुछ नहीं करूंगा। वस्तु अलग नहीं करूंगा। जैन दर्शन ने स्पष्ट कहा, गृहस्थ की वस्तु कभी अलग नहीं करना, क्योंकि वस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे घर की लंबी इनिंग चाहिए, वंडर सीमेंट लगाइए। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।